दोस्तों आज हम ऐसे एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज आपको ऐसा फील करना है कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपको जज करना है कि आप ये सारे क्वेश्चन कर पाते कि नहीं। आपको वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और सारा देखना है कि आज आप खुद को जज कर पाएंगे कि हाँ, अगर हम होते तो ये क्या ये इंटरव्यू क्रैक कर पाते कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, need year on year city level dynamic trending graph. If city and year change then graph need to be populated accordingly. right? अब ये क्या है, दिल्ली और ईयर वाइज उसके यहाँ पे मान के चलो सेल्स दिए गए हैं या जो भी दिए गए हैं। अब इस तरह के ग्राफ यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस बोल रहा है और अगर ईयर और सिटी चेंज करता है, मान लो सिटी चेंज किया तो सिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ उसी सिटी का सिर्फ ग्राफ आना चाहिए। ईयर चेंज करता है तो उसी सिटी का सारा आना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो क्या, सिटी और यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर लिख लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, नो फिल, और यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, तो सिटी अगर ऑल लिखे तो एज इट इज सभी, अभी हम ऑल मान के चलते हैं, ईयर भी ऑल, राइट। तो यहाँ पे डेटा हम बनाते हैं जिससे ये फिल्टर का काम करेगा और यहाँ ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। डेटा आएगा और डेटा के ऊपर ग्राफ ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इफ, लॉजिक टेस्ट क्या देते हैं, दिस इज इक्वल टू ऑल, डबल कोट में हमेशा टेक्स्ट लिखा जाता है, हार्ड कोट टेक्स्ट, डबल नहीं तो नेम एरर फॉर्मूले में आने लगेगा। अगर फॉल्स, अगर ऑल नहीं है तो फॉल्स होती है तो इसी को सिलेक्ट करो, यानी यहाँ हम दिल्ली टाइप करेंगे तो दिल्ली आए, राइट। जैसे ऑल टाइप किया, सॉरी ऑल में मैंने एक गलत कर दिया। अभी दिस इज इक्वल टू ऑल, तो वैल्यू अगर ट्रू होती है, वैल्यू ट्रू, तो ये सारे सिटी के नेम पॉपुलेट करा दो। क्लियर है? एल्स यही वाला सिटी दे दो। तो अभी होगा क्या, ये देखो पूरा का पूरा सिटी नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूँगा तो वही दिल्ली आएगा। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ईयर, ये पूरे ईयर का डेटा भी तो चाहिए, ऑल, तो सारे ईयर आने चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा लेकर आना, यहाँ सारे ईयर लेकर आना। तो सबसे पहले इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू ऑल, अगर है तो भैया ये ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। ये सारे अरे के कॉन्सेप्ट हैं। देखो अरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर अरे को एक्टिवेट करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। लेकिन ये कैसे काम करता है ना, जैसे अभी आपके मन में आ रहा हो सर आखिर आपने ऐसा क्यों सिलेक्शन किया, तो ये सारे अरे के कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, ना एक भी सिंगल कंटेंट कहीं अवेलेबल है, राइट, और ना कोई अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं अरे का कॉन्सेप्ट तो लिंक आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां सीख के आप किसी अरे का कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी टाइप की क्वेरी ऑटोमेशन खुद से करने लगेंगे, वीवीए की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये हो गया, मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। अदरवाइज इसी ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, आगे सारे ईयर। आखिर हमने ऐसे क्यों सिलेक्शन किया, काफ़ी लंबा टॉपिक है, अरे का कॉन्सेप्ट है ना, सीखना होगा आपको। तो ये हो गया, हमारे सारे ईयर आ गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं इंडेक्स, अरे हम पूरा का पूरा यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि डेटा मुझे लेकर आना है, राइट। ये हो गया अरे। रो नंबर, रो नंबर मतलब ये वाला रो नंबर आना चाहिए। तो रो नंबर के लिए मैच फॉर्मूला लेंगे, लुकअप वैल्यू हो जाएगी मेरी ये सारी, राइट, कॉमा लुकअप अरे मेरा क्या हो जाएगा ये, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो इन सारे रो की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। कॉमा कॉलम नंबर के लिए क्या करेंगे, फिर से मैच फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो जाएगी ये सारी, कॉमा लुकअप अरे मेरा हो जाएगा यहाँ से, कॉमा 0, एंटर। तो क्या मेरे पास सारी वैल्यू आने लगी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट, आपको दिख रहा है, ये मेरे पास सारा डेटा आ गया। ये मेरा ईयर है, ये सिटी और इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं ऑल की जगह दिल्ली लिखता हूँ, अगर आप देखेंगे दिल्ली तो ये देखेंगे दिल्ली का ही डेटा आ रहा है, ईयर तो आना ही है, तो दिल्ली का डेटा आ रहा है। अगर ऑल करेंगे तो ऑल। अगर मान लो यहाँ मैंने लिखा 2001 तो 2001 का ही डेटा आएगा। 2008 तो आप देखो 2008 का ही डेटा पॉपुलेट हो रहा है यहाँ पे। ये देखो 489 है ना, 489095, ऑल तो ऑल। इतना क्लियर है। बस इसको सिलेक्शन करेंगे,
इंसर्ट पे जाएंगे और हमेशा देखो ये सारे चार्ट है ना कि कब कौन सा चार्ट यूज़ करना है। क्लस्टर्ड कॉलम क्या होता है, 2D स्टैक्ड कॉलम, ये देखो स्टैक्ड कॉलम क्या होता है, 100% स्टैक्ड क्या होता है, लाइन होता है, कब कौन सा चार्ट किस डेटा पे कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, इस लेवल पे कहीं नहीं सिखाया गया। सीखना चाहते तो उसका भी ऐप का लिंक, ऐप को डाउनलोड करोगे उस ये कोर्स में जो बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी में आपको सारी चीज़ डेप्थ में सिखाई गई हैं। इसको सीखने के बाद आप एक्सेल के मास्टर होने वाले हो। तो यहाँ पे हम लाइन चार्ट ले लेंगे और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको समझाने के लिए। तो ये आप देखिए यहाँ पे मेरा ये आ गया ईयर ऑन ईयर एंड सिटी बेसिस आ गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये ऐसा समझो, ठीक है। तो ये ईयर वाइज एंड सिटी वाइज भी हमारा हो गया, यानी 2001 में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर ये सारे सेल हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट मेरा रेड वाला, यानी रेड वाला कौन सा, कोलकाता का है 2001 में, ठीक है। अब किसी को मान लीजिए सिर्फ देखना है भैया, मुझे सिर्फ लखनऊ का डेटा देखना है, तो टाइप करेगा लखनऊ और ये लखनऊ का डेटा आपके सामने। आप देखोगे यहाँ पे ले जाऊँगा कर्सर तो देखो कितना है, 1,21,343 2010 में, तो 1,21,343 2010 में परफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे ऑल, तो ऑल का आ गया, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया, कितना इजी था। तो अगर आपको आता है आप खुद को जज कर पाए होंगे क्या हम इस लायक थे कि नहीं, यानी हमें सीखने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन 2, नीड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर सीरियल नंबर, यानी ये जो नेम है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी ये 20 वाला पहले नेम आना चाहिए, 19 वाला जस्ट उल्टा। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। एज पर सीरियल नंबर बोला है, नीड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर सीरियल नंबर, तो पहले 20, बड़ा वाला 19, 18 इस टाइप से। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इंडेक्स अरे को पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, रेंज को हमेशा फ्रीज करते हैं। रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, रो नंबर के लिए फॉर्मूला ले लेंगे काउंट ए में सिलेक्शन क्या कर लेंगे, सीरियल यहाँ से भी कर सकते हैं चाहे यहाँ से, क्योंकि सेम आपको रेंज लेना है, बस ये रेंज लिया। अब B3 से B20, तो टोटल काउंट करके कितना बचाएगा, रो नंबर 20, क्योंकि 20 डेटा ही है तो 20 रो वाला पहला आएगा। तो हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके, जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो B3 से B22 तो 20 डेटा है, तो जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, B3 की जगह B4 से B20 19, तो 19 रो का डेटा आएगा, है ना। और कॉमा कॉलम नंबर, पहली कॉलम की वैल्यू लेकर आनी है, तो इंटर। तो आप देखो सबसे पहले ये आ रहा है, फिर होटल, अभी जैसे ही ड्रैग करेंगे अभी 20 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया होगा B4 से B22, तो B4 से B22 जब काउंट करेंगे यहाँ पे तो 19, तो 19 रो का डेटा ये वाला आ गया। इसी तरह पूरा ड्रैग कर देंगे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट एबव एवरेज यहाँ पे काउंट करना है, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। काउंट ऑफ होटल एबव एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू, यानी इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे यहाँ पे नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया एवरेज, तो पूरे होटल का जो सेल वैल्यू उसका आ जाएगा, एक होटल का एवरेज वैल्यू क्या हो रहा है, यानी 11,789 हमारा एवरेज हो रहा है हमारा, है ना। एवरेज वैल्यू हमारी ये हो रही है 11,709, दैट मीन्स कि एक होटल का एवरेज वैल्यू हमारा ये हो रहा है। तो इसमें काउंट ऑफ होटल एबव एवरेज ऑफ सेल वैल्यू, कितने ऐसे होटल जो एवरेज वैल्यू से ऊपर हैं, तो इक्वल टू काउंटिफ रेंज हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये CV/SB क्यों आ गया, क्योंकि इसका नेमिंग रेंज करके रखा गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दिया गया होगा SV, इसलिए SV आ जा रहा है। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा डबल कोट में ग्रेटर देन एंड यहाँ पे डाल देंगे एवरेज, क्योंकि ऐसे वैल्यू तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे जो आएगा एवरेज से ऊपर की वैल्यू काउंट करके बता देगा 11। इसी तरह काउंट ऑफ होटल बिलो एवरेज सेल, तो यहाँ पे आप सेम ये आप करेंगे, बस यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन 4, नीड लास्ट वैल्यू आफ्टर फाइनल, ये वाला जो ये मार्क है, लाइन वाला मार्क है इन द स्ट्रिंग, राइट, आंसर ये आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, इक्वल टू, क्योंकि लास्ट वाला नेम किस तरह है, राइट साइड लिया, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट देखो हम यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला ही लेंगे, और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, ओल्ड टेक्स्ट हमारा यही वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा न्यू टेक्स्ट में क्या करेंगे, REPT फॉर्मूला लेंगे, और टेक्स्ट हम ले लेंगे क्या,
स्पेस और इसी को रिपीट कर देंगे कितनी बार, कॉमा 50 टाइम। क्यों कर रहे हैं अभी आपको बता देंगे। ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। कॉमा अब पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर हम क्या, नेम कितने कैरेक्टर के लास्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कोई भी नेम 10 से ज़्यादा लास्ट वाला नहीं है, राइट। तो लेफ्ट में हम यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर चलो 23 डाल देते हैं ऑटोमेटिक। क्यों 23 डाल रहे समझा देंगे। तो सॉरी यहाँ पे हम ओल्ड टेक्स्ट हो गया, लेफ्ट में स्पेस दे देंगे, कॉमा नहीं देंगे, स्पेस। कॉमा भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ स्पेस। तो अब इसके बीच में स्पेस आ रहा तो यहाँ पे ट्रिम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एक्स्ट्रा स्पेस हट जाने के लिए। अब देखो ये हमने आखिर ये क्यों लगाया, देखो जब हमने सब्स्टिट्यूट लगाया ना, दिखा देता हूँ आपको, ये कॉपी करता हूँ, इज इक्वल टू दिस। सॉरी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो देखो कैसा आ रहा नेम, ये है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस सब्स्टिट्यूट की जगह जो लाइन थी उसमें बीच में मैंने उसकी जगह एग्जिस्टिंग की जगह, लाइन की जगह 50-50 स्पेस ऐड कर दिए। तो अब ऐड स्पेस कर दिए तो राइट से नाम लेने में सिंपल मैंने क्या कर दिया 23 कैरेक्टर, क्योंकि नेम उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं नेम, है ना। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है, ये देखेंगे आप यहाँ पे हमारा आ गया ये नेम। तो ये नेम के बाद स्पेस भी आएगा, तो स्पेस हटाने के लिए ट्रिम, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 5 की ओर, यहाँ अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज पर बिलो क्राइटेरिया। लेस देन 30 रेड, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 45 येलो, और ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60 है हमारा ग्रीन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 60 भी है, दो क्राइटेरिया है। ग्रेटर देन 45 कर सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि 60 से ऊपर वाले को नहीं हाईलाइट करना है। लेस देन ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60, यानी 45 एंड बोला जाए तो 59 के बीच को हाईलाइट करना है, 45 और 59। देता हूँ बिटवीन की है क्या, हाईलाइट ग्रेटर देन बिटवीन, बिटवीन है, बिटवीन में ले लेंगे 40-60, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। अब ध्यान से समझना, लेस देन 60 लिखा है तो यहाँ पे अगर 60 डालोगे तो 60 को भी हाईलाइट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम 59 कर देंगे, क्योंकि लेस देन 60 59 होता है। तो इसको हम कस्टम फॉर्मेट पे जाके फिल पे जाके यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, जो भी कलर ग्रीन कर दो। तो अब आप देखोगे 49 से जितने भी है, जैसे 59 ये देखो हाईलाइट हो जाएगा, अगर 60 करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अब बोला है ग्रेटर दैन 33 और लेस दैन 45, क्योंकि 45 पे तो ऑलरेडी है, 33 और लेस देन 45। सिंपल इसको सिलेक्शन किया। जब भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे जाएंगे। एक काम करते हैं, अब हम करेंगे ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या कर देंगे ग्रेटर दैन 33 कर देंगे। ग्रेटर दैन अब इक्वल टू नहीं है तो क्या कर देंगे 32 कर देंगे। तो 33 और इक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 यानी 33 को भी लेना उससे ऊपर को भी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, ग्रेटर देन था, 32 ग्रेटर देन कर देंगे, यानी 33 भी लेगा और 33 से ऊपर और 33 को भी लेगा, राइट। ओके, अब बोले सर वो ग्रीन वाला तो हट गया, क्यों हट गया अभी समझा देता हूँ। मैनेज रूल पे जाएंगे, अभी आप देखो ग्रेटर देन 32, तो सबसे पहला ये ग्रेटर देन 32 वाला आ गया। तो क्या हुआ कि 49 भी तो 32 से बड़ा ही है, तो यहीं पे ट्रू हो गया ना, नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो इस स्टेप को यहाँ पे अप कर देंगे और अब ओके करेंगे, तो अब देखिए हो गया। अब इसी तरह लेस देन 33, फिर यहाँ पे लेस देन पे जाएंगे, लेस देन 33, तो यहाँ पे लेस देन 33 कर देंगे और जस्ट ओके कर देंगे। अब कलर आप सेलेक्ट कर लेना, राइट। तो अभी इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, मैनेज रूल पे जाके, क्योंकि लेस देन 33 तो सबसे पहले लेस देन 33 वाला हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब इसका कलर हम 32 वाले का कलर यहाँ हम चेंज कर देते हैं। एडिट रूल पे जाके इसका कलर हम कर देते हैं येलो, बोला है ना, तो यहाँ फॉर्मेट पे जाके येलो कलर कर देते हैं, राइट। अब ये येलो हो गया। अब मैनेज रूल पे जाएंगे, तो अब आपके क्वेश्चन सर ये इसको आपने नीचे नहीं किया क्यों, क्योंकि लेस देन 33 तो जैसे मान लो 22, तो अगर ये लेस देन 33 है तो पहले यही वाला रेड वाला होगा। 45 तो लेस देन 33 नहीं है ना, तो यहाँ वाला कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 32, ठीक है। तो यहाँ इसको इसलिए मैंने नीचे डाला है ना, और इसको ऊपर डाला। तो ये आपको समझ के करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने कोर्स में डेप्थ में सिखाई हैं। क्वेश्चन 6,
वी लुकअप और इंडेक्स मैच आपको आता होगा, ये आप कर लेना, है ना। सिटी नेम लेकर आना है इस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में, और यहाँ पे भी सिटी नेम लेकर आना है इंडेक्स मैच। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ओ ये क्या है, यूज ड्रॉप डाउन फॉर OTA नेम, यानी ये वाला नेम, होटल नेम, होटल नेम एंड OTA नेम, यानी OTA नेम ये वाले सारे नेम हैं, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन बनाने, ड्रॉप डाउन तो आपको आता ही होगा, ये ड्रॉप डाउन यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाके ये भी आपको कर लेना है ड्रॉप डाउन, और प्राइस लेकर आना है इंडेक्स मैच यूज करके। तो देखो कैसे लेकर आएंगे, यानी जब भी हम यहाँ चेंज करें होटल नेम और ये OTA नेम, प्राइस उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेट होके आने चाहिए। तो इंडेक्स में सबसे पहले अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, कॉमा पूछा रो नंबर, तो मैच फॉर्मूला लिया, रो मैच में लुकअप वैल्यू ये, कॉमा लुकअप अरे ये वाली हो जाएगी ऊपर से, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच की, तो रो नंबर आ गया। अब जब रो नंबर आ गया तो कॉलम नंबर ये वाला जो OTA नेम है वो कॉलम में है, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मैच फिर से लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप अरे हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब आप देखोगे यहाँ जो भी हम होटल चेंज करेंगे और प्राइस, अब इसका कॉलम नंबर आ रहा होगा तो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेट होके आ रहा है। इसको सेलेक्ट करें तो इस कॉलम की वैल्यू उठा के प्राइस देगा, जैसे फॉर्चून पार्क, तो फॉर्चून पार्क का गो IBO, देखो फॉर्चून पार्क का गो IBO 2608, एक मिनट, फॉर्चून पार्क का गो IBO, एक मिनट, कुछ गलत किया है क्या, एक बार देख रहा, C3 से J19 मैच में अच्छा मैच में देखो मैंने D16 से लिया क्योंकि रेंज यहाँ से है ना, तो ये भी C16 होना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ा रहा। तो C16 बोला, C3 हो जाएगा, मैच में यहाँ पे हो जाएगा C3 से, और यहाँ पे हो जाएगा D16। अब देखोगे 2608 फॉर्चून गो IBO 2608। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझ में आ गई होंगी। अब हमारे कोर्स में आप अपने डाउट, पर्सनल डाउट, इंटरव्यू के क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर सकते हैं इंस्टेंट, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 की ऐप की रेटिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।